शादी करोगी मुझसे? माहम, तुम सिर्फ बकवास कर सकती हो। मेरा दिल मेरे घर वालों के खिलाफ कर सकती हो, उसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं आता। कहीं नहीं जाऊंगा मैं तुम्हारे साथ। सब गवाहों के बीच में मैंने निकाह किया है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जो घड़ा तुमने दूसरों के लिए खोदा था ना, उसमें तुम खुद गिर गई हो। क्या बात है, लाखों रुपए दबा के रखे हुए हैं और कानों कान किसी को खबर भी नहीं होने दे रहे हैं। आप मुझे इस तरह यहाँ से नहीं निकाल सकती। मेरा घर है, चलो। नहीं भाई, भाई ये देखिए क्या करिए। अरे क्या करेंगे भाई, चलो। भाई ऐसे नहीं करते भाई। भाई बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। पुराने घर का तो सारा सामान हो गया है पैक। वैसे एक जायजा ले लें अगर कुछ रह गया तो। हाँ ठीक है। अशर, अशर तुम चलो मेरे साथ। तुम्हें पता है समीर ने मेरे साथ क्या किया है? क्या क्या हुआ है? तुम मेरे साथ चलो, तुम उससे बात करोगे ना, वो आ जाएगा वापस। चलो। कुछ बताओगी या इसी तरह शोर मचाती रहोगी? अशर वो किसी की बात नहीं सुनेगा, लेकिन तुम्हारी बात सुनेगा। उसको पता होना चाहिए कि मैं कोई लावारिस नहीं हूँ। भाई हुआ क्या है? अशर वो समीर ने अरीत से शादी कर ली है। पता नहीं उस लड़की ने क्या जादू किया है समीर के ऊपर, लेकिन समीर ना तुमसे बहुत डरता है। अशर तुम बोलोगे ना तो वो तुम्हारी बात नहीं टाल पाएगा। तुम चलो, हम उसको वापस लेकर आते हैं। चलो तुम मेरे साथ। फरी, एक ना एक दिन ये होना ही था। आज, कल, परसों, कभी भी। हैरत मुझे सिर्फ इस बात की है कि इसमें इतना टाइम लग गया। क्या बात कर रहे हो तुम मुझसे? अशर मैं बहन हूं तुम्हारी। तुम्हें तो इस वक्त में मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। मैं कब नहीं खड़ा हुआ तुम्हारे साथ फरी? बताओ कब? सही गलत हर वक्त मैं खड़ा था तुम्हारे साथ। हत्ता कि जब तुमने धोखे और फरेब से तलाक ली थी ना, तब भी। लेकिन अब ये जो हो रहा है ना, इसे एक्सेप्ट कर ले। खुद को, अपनी सिचुएशन को, इस हकीकत को कबूल कर ले और बस कर दे। नहीं अशर, तुम समझ नहीं रहे हो। समीर मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। उसको तो इस बात की भी परवाह नहीं थी कि मेरी शादी हुई भी है। मैंने उसके लिए कितना कुछ किया है। अम्मी आपको पता है ना मैंने उसके लिए कितना कुछ किया है। वो ऐसे नहीं कर सकता मेरे साथ। वो नहीं रह सकता मेरे बगैर। बस कर दें आप भी। ठीक ही तो कह रहे हैं भाई। समीर ने तो एक ना एक दिन ये करना ही था, लेकिन आप भाई का घर तोड़ने में इतना मगन हो गए कि अपना ही घर बर्बाद कर बैठी। इसी को मकाफाते अमल कहते हैं। लेकिन शायद आपको अभी भी ये अकल नहीं आई कि आप किस कदर गलत थी। तुम अपनी बकवास बंद करो। तुमसे नहीं लेक्चर सुनना मुझे। मुझे तो आपसे हमदर्दी भी नहीं हो रही, सिर्फ दुख और अफसोस हो रहा है। नहीं 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 नहीं, आप सब लोगों को क्या हो गया है? आप लोगों को तो मेरा साथ देना चाहिए इस वक्त पे। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? मेरा घर खराब हो रहा है। अशर, ये सब कुछ उस सज्जल की वजह से हो रहा है ना? तुम इसीलिए कर रहे हो ना ये सब? उसने तुम्हारी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी है, इसलिए तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा। पहले तो मेरी हर बात सुनते थे, जो मैं कहती थी तुम्हें समझ आता था। फरी, सज्जल का नाम अब अपने मुंह से मत निकालिएगा, बस। देख रही हूं मैं कैसा जादू टोना किया है तुम्हारे ऊपर। उसको नहीं छोड़ूंगी मैं। पहले उसने मुझे समीर से दूर किया और अब मेरे अपने सगे भाई से भी दूर कर दिया है। मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। अम्मी, आप देख रही हैं ना अशर को? आपके सामने आप गवाह रहिएगा ये जो कुछ कर रहा है। आपने तो बाज आना नहीं है, मैं ही चला जाता हूं।
नहीं अम्मी, अम्मी आप अशद को रोकिए ना। अम्मी, अम्मी देखिए वो जा रहे हैं। वो एक दफा तो समीर से बात करे। अम्मी आप क्यों नहीं कुछ बोल रही? अम्मी, अम्मी समीर ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ? अम्मी, अम्मी मेरी बात सुने ना, इधर तो देखिए। अम्मी क्या हो गया आप सबको? आप लोग कोई भी मेरा दुख क्यों नहीं समझ रहे? अम्मी, अम्मी, अम्मी! समीर ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? ये सब मैंने उसी के लिए किया था। तुम कोई दूध की धुली नहीं हो। अपने ससुराल में तुमने खुद सबका जीना हराम किया हुआ था, कैसा फसाद बर्पा किया था। हमाद को भी तुमने खूब काबू किया, खूब बेवकूफ बनाया हुआ है। क्यों नहीं निकाल सकती? मेरा घर है, चलो। नहीं भाई, भाई ये देखिए क्या करिए। अरे क्या करेंगे भाई, चलो। भाई ऐसे नहीं कर सकते। भाई, भाई, भाई। और एक चीज मुझे समझ आ गई है कि तुम और तुम्हारा वो भाई बिल्कुल एक जैसे हो, झूठे, मक्कार और धोखेबाज। माम, तुम सिर्फ बकवास कर सकती हो। मेरा दिल मेरे घर वालों के खिलाफ कर सकती हो, बस। ये कलर बहुत सूट करता है आप पर, बल्कि ये कलर के आप पर हर कलर सूट करता है। बहुत हसीन लग रही है। मैं कहाँ हसीन? वो तो आपकी मोहब्बत ने मुझे हसीन कर दिया। और अगर आप हमेशा ऐसे ही मुझसे मोहब्बत करते रहेंगे तो मैं हमेशा ऐसी हसीन रहूंगी। काश सजल तुम मुझसे बेवफाई न करती। मैंने कितना चाहा तुम्हें, कितना प्यार किया। अगर तुमने मेरी मोहब्बत की कद्र की होती तो आज हम साथ होते। मुझे इन चीजों से दिल बहलाने की जरूरत ना पड़ती अगर तुम मेरे साथ होती। ये तुम्हारी यादें नहीं। सजल, तुमने मेरा भरोसा तोड़कर अच्छा नहीं किया, सब बर्बाद कर दिया तुमने, सब कुछ। तेरी ओर कैसे जाऊं, कैसे खुद को समझाऊं, जो तेरे दिल तक पहुंचे वो लफ्ज कहाँ से लाऊं। झल्लिया झल्लिया
हमेशा ऐसी रहेगी। कैसी? मेरी मुश्किलों को आसान करने। अपनों के लिए तो आसानी की जाती है, इसमें क्या बात है? You know, जितनी आप खूबसूरत हैं उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत आपका दिन है। फिर तो आप कुछ किस्मत हुए ना। मेरे पौधों का क्या हाल कर दिया इन लोगों ने। पता नहीं पानी भी देते थे या नहीं देते थे। हमें वो फर्नीचर और बाकी सामान ट्रक वाला लेकर आता होगा। जैसे ही आता है मजदूर बुलाऊंगा और सामान रखवा दूंगा। आप तब तक किचन वगैरह का मामला देख लें। ये घर घर कम भूत बंगला ज्यादा लगने लगा है। हर जगह गंदगी फैलाई हुई है। कैसे रहेंगे यहाँ पे? चलो भाई, अलीजे, फरीन, सफाइयां करवाओ। कौन से हमारे नौकर बैठे हुए, सफाइयां करना शुरू करो। चलो। सारी जिंदगी इसी घर में गुजारी अम्मी, अब भी गुजार लेंगे। हाँ, वही मोहल्ला, वही माहौल और वही हाल हो गया हमारा। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो तुम? इसको देखो, आते ही मनुष्यत करना शुरू कर दिए घर में। तरीके से बात नहीं कर सकती है क्या? दिन ब दिन इनका रवैया खराब होता जा रहा है। क्या चक्कर क्या है? कौन सी नई बात है ये बता दो तुम मुझे। हमेशा से ही ऐसी थी। ये तो आप ठीक ही कह रही हैं अम्मी, लेकिन अगर शुरू से इन्हें इनकी मनमानियां करने से रोका होता ना तो आज ये हाल ना होता। पहली दफा चोट खाई और अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही। देखता हूँ मैं। कैसे हुई मेरे घर आने की? जो हालात हो गए हैं अशर, मेरा यहाँ आना और एक बार बात करना जरूरी हो गया। बात करना तो दूर की बात, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। चलो निकलो यहाँ से। एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात तहम्मुल से सुन लें, फिर मैं चला जाऊंगा यहाँ से। वाह भाई वाह, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की। जिस शौहर की बीवी से अफेयर चलाते हो उसी के सामने आके खड़े हुए हो। क्या चाहते हो? वो उसको तलाक दे दे और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है अशर, वो बेकसूर है, सज्जल मासूम है, उसने कुछ नहीं किया। और आप लोगों ने उस पर जो इल्जाम लगाकर उसे इस घर से निकाला है, सब बेबुनियाद हैं। वो ये बकवास बंद रखो तुम। मेरी बर्बादी के बाद यहाँ मेरा तमाशा देखने आए हो तुम? निकलो यहाँ से। ऐसे लीव। मैं यहाँ पे भी सज्जल के लिए नहीं आया, लीजे के लिए आया हूँ। मैं लीजे से शादी करना चाहता हूँ। बहन का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? भाई रुकिए, मैंने खुद उमैर को इजाजत दी थी कि वो मेरा रिश्ता लेकर यहाँ पर आए। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही क्या कि अगर उमैर अभी भी सजल भाभी में इंटरेस्टेड होते तो मेरा रिश्ता लेकर यहाँ पर क्यों आते? अलीजे, इसके हाथों बेवकूफ मत बनो तुम। इसकी चालाकियां मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। नहीं भाई नहीं, प्लीज रुक जाएं। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। देखिए, मैं बेवकूफ नहीं बन रही, बल्कि आप भी और अम्मी मिलके आपको मिसगाइड कर रहे हैं।
उमैर और सजल भाभी का आपस में कोई भी ताल्लुक नहीं है, बल्कि हम दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं। तेरा दिमाग तो ठीक है अलीजे? हाँ, क्या बकवास कर रही है तू? पागल हो गई? तेरी हिम्मत कैसे हुई कि अपने भाभी के आशिक को रिश्ता लेके भेजने की? हाँ, चल निकल, अंदर जा तू। और तुम चलो निकलो यहाँ से। क्या चाहते हो? हाँ, मेरा बेटा तुम्हारा कत्ल करके जेल चला जाए? हाँ, चलो निकलो। उमैर, आप यहाँ से चले जाइए। यहाँ पर कोई भी आपकी बात सुनने वाला नहीं है और मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर मजीद आपकी इंसल्ट हो। आई एम सॉरी, इससे ज्यादा साथ आपका मैं नहीं दे सकती। चले जाइए। ठीक नहीं कर रहे आप सर। सज्जल सिर्फ आपसे मोहब्बत करती है और मैं अनीसे को अपनाना चाहता हूँ, लेकिन ये बात आप नहीं समझ सकते। और बस कर, आया बड़ा सज्जल का वकील। निकल यहाँ से, निकालो इसको। अलीजे के लिए आया हूं, मैं अलीजे से शादी करना चाहता हूं। हेलो, मैं कब से समीर का नंबर ट्राई कर रही हूँ, उसका नंबर बंद जा रहा है। 2-3 मर्तबा ट्राई कर चुकी हूँ और तुम्हें भी कॉल कर रही हूँ, तुम भी कॉल नहीं पिक कर रहे हो। कहाँ है समीर? तुमने कुछ पता किया? कैसे दोस्त हो तुम? अरीज के साथ शूट पर है? आज मैं अपने दिल की हर बात तुमसे कह देना चाहता हूँ। सच तो यह है कि मैं तो यहाँ से क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? चलो तुम मेरे साथ। फरहीन, चलो तुम मेरे साथ। फरहीन हाथ छोड़ो मेरा। बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। सज्जल बेटा, अगर खाना तैयार है तो दे दो, फिर स्टोर भी जाना है मैंने।
तुम्हें मना भी किया था इस कंडीशन में ना खाना पकाओ, लेकिन तुम तुम तो बड़े मान से अपने भाई की तरफ गई थी। बड़ा गरूर था तुम्हें उसकी ईमानदारी पे। लगता है कि उसकी असलियत तुम्हारे सामने आ गई। हमाद, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अंदाजा भी नहीं कर सकती थी कि भाई ऐसा कर सकते। तकलीफ होती है ना जब कोई अपना ऐसा निकले। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखनी। हमाद, खाने से क्या गुस्सा? आपको भूख लग रही है, खाना खा ले। एक वक्त खाना नहीं खाऊंगा तो भूखा नहीं मरूंगा, और ये खाना नहीं जहर है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। हमाद, मुझे इतनी बड़ी सजा ना दे कि आप मेरी तो देखना भी गवारा ना करें। तुम्हारे ये ड्रामे अब चलने नहीं वाले। शायद तुम्हें नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो मेरी आंखों पे बंदी पट्टी थी वो उतर चुकी है। हमाद, आप तो मुझसे मोहब्बत करते थे। उस मोहब्बत के सदके प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मोहब्बत मोहब्बत वो झूठ जिसकी वजह से मेरी जन्नत मुझसे दूर हो गई, जिसकी वजह से मैं अपनी माँ से, मैं बदबख्त अपनी माँ से माफी भी नहीं मांग पाया। उस मोहब्बत की बात कर रही हो तो मैंने अम्मी के लिए ऐसा कभी नहीं चाहा था। मेरा यकीन करें, मैंने नहीं चाहता ऐसा उनके लिए। सही कह रही हो तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। कसूर मेरी माँ का था, जिसने तुम्हारी किसी साजिश का कोई जवाब नहीं दिया, है ना? बल्कि नहीं, कसूर मेरी बहनों का था, जो सब कुछ चुपचाप सहती रही, हर चीज बर्दाश्त की उन्होंने सिर्फ अपने भाई की खुशी के लिए। हमाद, अल्लाह भी माफ कर देता है। मेरी गलतियां उस अल्लाह की खातिर माफ कर दे। मुझे माफ कर दे हमाद, प्लीज मुझे माफ कर दे। माफ कर दे मुझे। तो फिर तुम एक काम करो माहू, तुम अल्लाह से ही माफी मांगो, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। तुम अपना कसूर पूछ रही हो ना, मैं बताता हूं। तुम्हारा सबसे बड़ा कसूर ये है कि तुमने एक माँ को उसके बेटे से हमेशा के लिए जुदा कर दिया। इसके लिए तो तुम्हें शायद अल्लाह भी ना माफ करे। हमाद, प्लीज, हमाद मेरे साथ नहीं करे ऐसा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं किया। अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे। मेरी सजा खत्म कर दे अल्लाह ताला, मेरी सजा खत्म कर दे अल्लाह। मुझे माफ कर दे प्लीज, मुझे माफ कर। काश मुझे पहले पता चल जाता कि ये सज्जल आगे जाके इस तरह के गुल खिलाएगी, तो मैं उस लड़की को ना कभी भी इस घर की बहू ना बनाती। अच्छा अशर, बस वो लड़की इस काबिल नहीं है कि तुम उसके लिए अपनी जान गवा दो। अकेला छोड़ दे अम्मी, सो मुझे अकेला छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें अकेला। माँ हूं मैं तुम्हारी। माएं अपने बच्चों को इन हालात में अकेला नहीं छोड़ती। ये बदकिरदार बीवियां होती हैं जिन्हें रिश्तों का पास ही नहीं रहता। देखो अशर, गैरत का तकाजा यही है कि तुम अब
इस रिश्ते को ना हमेशा के लिए खत्म कर दो। हमारा अब सजल से कोई वास्ता नहीं है, ना हम रखना चाहते। उसकी वजह से वो मेहर मेरी बेटी को बदनाम कर देगा। जब दिल चाहता है मुंह उठाकर चला आता है। अच्छा, आप गुस्सा थूक दो और पानी पियो। चलो शाबाश। नहीं पीना पानी मुझे अम्मी। पानी पियो और ठंडे हो जाओ थोड़ी देर के लिए। नहीं पीना पानी मुझे, नहीं पीना पानी मुझे। पानी पी ले। ये क्या हुआ है यहाँ पे? कहाँ गए हैं भाई? देख लेना बेटा, आज मेरा बेटा 3 बोल ना उस सजल के मुंह पे मार कर आएगा। अल्लाह ना करे। क्या कह रही हैं आप? भाई ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? आंखों देखी मक्खी ना बार बार निगली नहीं जा सकती। इसी लायक है वो बगैरत। अच्छा है जान छूटे हमारी उससे। जो कुछ आपकी अपनी बेटी करती आई है उस पे तो आपने हमेशा पर्दा डाला है। सजल भाभी को आप सिर्फ इसलिए बदनाम कर रही हैं क्योंकि वो आपकी बेटी नहीं बहू है। तुम तो चुप कर जाओ। तुमसे तो मैं पूछती हूँ, उमैर को क्यों बुलाया था तुमने? हाँ, ज्यादा पर निकल आए तुम्हारे भी। चलो जाओ यहाँ से। जो आप करना चाह रही है ना वो मैं किसी कीमत पर होने नहीं दूंगी। तो निकलती है यहाँ से, ये मैं उठाऊं चप्पल। चल। आगे का वही बिगड़ा हुआ है। सारा दिन क्या काम ही करते रहोगे? मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी। अच्छा, ये क्या घर से खाना आया है? मुझे तो लगा आज बाहर से लंच आएगा। रोज रोज बाहर से ऑर्डर करेंगे ना तो बजट आउट हो जाएगा, तो मैंने सोचा आज बचाएंगे तो कल काम आएगा। बैठो तुम। ये इसमें क्या है? ओह नाइस, खुशबू तो बहुत मजे की। ये खाना तुमने बनाया? तुम्हें बनाना आता है? हाँ, और किसने बनाया है? इसमें इतनी हैरत करने वाली कौन सी बात? नहीं, वो फरीन को नहीं आता था ना, तो तुम तो फिर भी मॉडल हूँ, मुझे थोड़ी आएगा खाना बनाना, राइट? समीर, मॉडलिंग ना मेरा प्रोफेशन है, लेकिन इसके लिए मैं अपने घर के काम थोड़ी नेग्लेक्ट कर सकती हूँ। और अब तो तुम वैसे भी मेरे शौहर बन गए हो, तुम्हारा ख्याल रखना तो मेरा फर्ज बनता है। चलो ऐसे ही कर। बहुत अच्छा है वाकई। तुम्हारे हाथों में तो टेस्ट है। थैंक यू। वरना मैंने तो सोच लिया था कि सारी जिंदगी मुझे होटलों का खाना खाना पड़ेगा। क्यों? फरीन तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाती थी? वो तो हर वक्त घर पे रहती थी। नहीं, इसके लिए घर के दूसरे काम ज्यादा अहम थे, इसलिए घर का काम करना उसे पसंद नहीं था और खाना बनाना उसने सीखा नहीं। तुम्हारी जिंदगी सही हराम करके रखी हुई थी उसने। वैसे तुमने उसमें देखा क्या? रीज मोहब्बत थी मुझे उससे, जिसकी उसने कदर नहीं की। पता नहीं यार, मैं समझ नहीं पाता कि वो ऐसी क्यों हो गई है। वो ऐसी हो नहीं गई, वो ऐसी ही थी। बस तुम्हें ये सब अब दिखाई दे रहा है। तुम अब भी मोहब्बत करते हो ना उससे? मोहब्बत करता हूं या नहीं ये मैं नहीं जानता, पर इतना पता है कि जो रिश्ता मेरा उसके साथ है
को खत्म करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। मैं नहीं कर पा रहा। मुझे लगता है समीर, तुम्हें फरीन को ना एक बुरा ख्वाब समझ के भूल जाना चाहिए। अगर तुम अपने पास्ट में रहोगे ना तो फ्यूचर में कभी खुश नहीं रह पाओगे। अब अगर मेरे साथ एक नई जिंदगी शुरू कर लिया तुमने तो उसको खुशी से जी भी लो, नहीं? तुम साथ हो तो पुल से रात भी पार हो जाएगा। फरहीन मेरी पहली मोहब्बत थी। बहुत ख्वाब देखे थे हमने एक दूसरे के साथ, सब टूट गए। उन किरचों को समेटने में वक्त तो लगेगा ना। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम मिलके नए ख्वाब बना लेंगे। I promise. Guys, get ready for the next shot in 2 minutes. जल्दी से खा लो फिर कंप्लीट करो। Let me try this. So good. आप यहाँ? और कितना गिरेंगी आप? क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये है कि उमैर को समझा दूं कि मेरे घर से और मेरी बहन से दूर, वरना ये जो आशिकी माशूकी का भूत चढ़ा है ना उस पर उतार दूं। उमैर उमैर उमैर, बस बहुत हो गया है। शर्म आती है मुझे आपकी ज़हनियत पर। चले जाए यहाँ से। शर्म आपको आती है? शर्म मुझे आती है कि मैंने कभी आप जैसी लड़की से मोहब्बत की थी। मुझे नहीं पता था कि इस मासूम चेहरे के पीछे इतना फरेब छुपा हुआ। अब अंदाजा हुआ है मुझे। क्या कहना चाहते हैं अब आप? खबरदार जो तुमने एक लफ्ज में बोला, वरना मैं भूल जाऊंगा कि हमारा क्या रिश्ता है। और आपको क्या लगता है मैं आपके खानदान से रिश्ता रखना चाहता हूँ? अशर, मुझे मेरी औलाद से मतलब है बस। आपके शक ने आपको अंधा कर दिया है। वो नहीं गया, अंधा था। अब जाकर तो बिनाई वापस आई है मेरी। आपको किसी की भी सच्चाई नजर नहीं आ रही ना? मेरी मोहब्बत, मेरी वफादारी कुछ महसूस नहीं होती है ना आपको? मुझे भी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना अब, जिसने मेरे किरदार को मेरे लिए गाली बना कर रख दी है। चले जाए यहाँ से, बाहर निकालें इनको यहाँ से। मैं भी नहीं रहना चाहती आपके साथ। अगर आज के बाद तुम्हारी शक्ल नजर आई इस घर के आसपास भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अशर, दफा हो जाओ यहां से, जाओ। इस तरह से आपको अपनी बहन की फिक्र है, मुझे भी उसी तरह से मेरी बहनों की फिक्र। ये बात आप भी समझ लें और उस उमैर को भी समझा दें। समझ आई? सचिन, सचिन, हमाद, सजिल, सचिन, सजिल, जाओ पानी लेकर आओ, जाओ। और मेरा फोन लाओ, एम्बुलेंस को कॉल करो, जाओ। सचिन, सजिल, आंखें खोलो। सजिल, सजिल, माम, सजिल। रेडी, एक्शन। मैंने कब से इस बात को दिल में छुपा कर रखा है, पर अब नहीं। आज मैं अपने दिल की हर बात तुमसे कह देना चाहता हूँ। सच तो ये है कि मैं तो यहाँ से क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? चलो तुम मेरे साथ। फरहीन, चलो तुम मेरे साथ। फरहीन, हाथ छोड़ो मेरा।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम चुप करो। तुम मेरे साथ चल रहे हो या दुनिया को तुम्हारी हकीकत बताऊं? ये सब क्या हो रहा है? समीर! सर एक मिनट। चली जाओ यहाँ से, मजीद तमाशा लगाने की जरूरत नहीं है। प्रोफेशन है मेरा, इज्जत है मेरी यहाँ पर। अच्छा, तो मैं ऐसा लगाऊंगी कि तुम सारी उम्र याद रखोगे। ये वो लड़की है जो मेरा घर बर्बाद करने पर आमादा है। फरहीन, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। मेरा शोहर मुझसे छीनना चाहती है। ये सब इसकी वजह से हो रहा है। आप लोग देखें इसकी शक्ल। अपने शोहर को बचाओ शोहरत से। फरहीन, मैं इसकी असलियत सबके सामने लेकर आऊंगी। फरहीन, बकवास बंद करो। अरीज बीवी है मेरी। ये बीवी है तो फिर मैं कौन हूँ? हाँ, दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं कुछ कर जाऊं। क्या क्या करोगे तुम? हाँ, क्या करोगे? बोलो। और ये सब कुछ तुम इसकी वजह से कह रहे हो ना? इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, जान से मार दूंगी। फरहीन, इधर आ तुम। बस बस। क्या बस? जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है ये कर सकती है? मैंने अपने घर वालों से लड़ाई ली समीर तुम्हारे लिए। तुम्हें कोई एहसास नहीं है मेरी मोहब्बत का और तुम मुझे धोखा दे रहे हो सबके सामने। बस कर दो। तुमने कभी सुनी मेरी? कभी समझा मुझे अपना शौहर? ना तुम्हें मेरी इज्जत का ख्याल है, ना ही इस रिश्ते की। मैं तुम्हारे साथ मजीद एक लम्हा भी नहीं गुजार सकता, नहीं रह सकता मैं तुम्हारे साथ। इस रिश्ते को मैं अभी इसी वक्त खत्म करता हूं। हाँ, तलाक देता हूं मैं तुम्हें। तलाक देता हूं फरहीन, तलाक देता हूं। अब सिर्फ अरीज है मेरी बीवी। सिर्फ अरीज है, सुना तुमने? नहीं है कोई भी रिश्ता, नहीं है हमारा कोई भी ताल्लुक। सब कुछ खत्म हमारे दरमियान, सब खत्म। ये चलो मेरे साथ।